नमस्कार दोस्तों। आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एक नया टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर लेके आया हूँ। ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप कोई भी केमिस्ट्री का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे, हर एक एग्जाम में लगभग ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हर एक एग्जाम में नेट हो, जेआरएफ हो, जैम हो, आईआईटी जैम हो, जेईई मेंस हो, एडवांस हो, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एमएससी एंट्रेंस का या बीएससी एंट्रेंस का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो साइंस से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए हम आज जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने की सॉल्व करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज आप लोग जानते हैं कि N1 से चालू होती है, लाइमन, बामर, कॉस्टन, बेकेट, कुंड। ये जो होती है वो N1 जो है 1 टू इंफिनिटी तक जाती है, इसकी n की वैल्यू जो होती है सीरीज। तो इसमें पूछा है आपसे कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। 1/λ is equals to 1/λ is equals to Rydberg constant RH 1/n1 square minus 1/n2 square। दिस हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वो था, ये हो गया लेम्डा की वैल्यू। अब रिडबर्ग कांस्टेंट यहाँ पे कितना होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट होता है 109690 सेंटीमीटर इनवर्ट। आपको यूनिट का बहुत ध्यान देना है कि आपसे क्वेश्चन में एंगस्ट्रॉम में पूछा है या मीटर में पूछा है, किस में पूछा है। तो इसमें हम सिंपली देखेंगे 1/λ। हाँ, अब इसमें जो मेन बात है कि क्या पूछा है आपसे? शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज जो है 1 से स्टार्ट होती है, वी नो दैट। तो लाइमन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है, शॉर्टेस्ट की बात करेगा तो आपका n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी तक जाएगा, तब जाके वो सीरीज जो होगी उसमें जो होगा क्या होगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी आपकी। और अगर यही लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करेगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करेगा तो कहां जाएगी? n1 1 टू 2 तक। 1 से 2 तक जब जाएगी तब क्या हो जाएगा? ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगा। तो आइए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 1/λ इज इक्वल्स टू RH की वैल्यू 109690। ये डिफर करती है बुक टू बुक। कुछ बुक 9670 रखती है, कुछ बुक 9700 लिखती हैं। तो ये लगभग आप वेरी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1/n1 स्क्वायर ये हम निकाल रहे हैं, पहले निकाल लेते हैं शॉर्टेस्ट की। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हम लोग निकालते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए मैंने क्या बताया था कि n1 जो हो जाएगा 1 minus this is goes to infinity and this will become 109690 सेंटीमीटर इनवर्स 1/λ। अब जिसमें पूछा है आप लेमडा को चेंज कर देंगे 1/109690 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपकी ये क्या आ गई? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ गई। देखिए क्या आ गई? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ गई। अब वहीं अगर हमको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, अगर हमको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए अगर हमको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो हम क्या करेंगे? 1/λ इज इक्वल्स टू, फिर से 109690। ये कहां से जाएगा? 1 टू, यानी क्या होता है 1 टू 2 जाएगा। ये क्या जाएगा? 1 टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ जेड भी लिख सकते हैं, यहाँ जेड होता है। ठीक, 1 टू 2 जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो 1/λ इज इक्वल्स टू 109690। ये कहाँ हो गया? 4 माइनस 1 3/4 कम्स 3/4 आ गई। 3/4 आ गई। अब यहाँ से आप लेमडा आप निकाल लेंगे, आपकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको पता चल जाएगी सॉल्व करने की। तो ये हमको पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट कब होगी और शॉर्टेस्ट कब होगी। इसी तरह अगर यहीं पे पूछ लेता है ये बामर सीरीज, बामर सीरीज में कुछ नहीं करना रहता, ये n2 टू इंफिनिटी हो जाता। अगर ये बामर सीरीज कहता तो t2 टू इंफिनिटी हो जाता, लाइन पास्चन कहता 3 टू इंफिनिटी हो जाता, ब्रैकेट कहता 4 टू इंफिनिटी हो जाता। तो इसमें कोई मानने वाली बात नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने देख दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको पता ही है, डेल टू शाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू शाई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू शाई बाई डेल जेड स्क्वायर। हाँ, इसको आप लोग भी करते रहिए, इसको आप लोग भी देख के करते रहिए मेरे साथ साथ जिसको आ रहा है। ठीक, प्लस 8 पाई स्क्वायर m
इंटू ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गई 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। आप इसको और किस तरह लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो डेल टू शाई, ये कोई फंक्शन ले लो, डेल टू शाई पाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी पाई इज इक्वल्स टू 0। तो तरीके अलग अलग होंगे, बस एक ही तरीके से आपको देख लेना है, उसी तरीके से आपको कर देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं घबराना है। हैमिल्टोनियन के फॉर्म में लिख सकते हो, ऑपरेटर्स के फॉर्म में लिख सकते हो जिस पे भी वो ऑपरेट हो रहा है, ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ऑक्युपाई फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए क्वेश्चन सही से पढ़ना है, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ऑक्युपाई फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो जो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर रहा है उसकी एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, यहाँ स्पिन एंगुलर मोमेंटम नहीं पूछ रहा है, ये ऑर्बिटल्स की एंगुलर मोमेंटम, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी हमको स्पिन का निकालना होता था, किसी इलेक्ट्रॉन की स्पिन के एंगुलर मोमेंटम को जब निकालना होता था, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते थे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रहता था n इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन, ऐसे ही लगता था। लेकिन यहाँ पे आपसे ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन फील्ड, ऑर्बिटल जैसे 1s हो गया, पहला के लिए 1s, तो 1s के आपसे पूछ रखे हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो हम लोग फॉर्मूला इसके जानते हैं कि अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से आप देख लीजिए कि 1s में l की वैल्यू, ये देखिए इसको बना लीजिए s p d f, जहां पे आपके n की वैल्यू क्या, n की वैल्यू जो भी है, n की वैल्यू यहाँ कितनी है, n की वैल्यू यहाँ 1 है, l की वैल्यू s के लिए कितनी हो जाएगी 0, 0, l की वैल्यू ऐसे ही तो होती है 0 1 2 3, तो यहाँ से l की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, इसका एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकाल लेंगे, जो आ जाएगा अंडर रूट 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एच डैश भी इसको लिखते हैं, एच डैश भी आप लिख सकते हो, इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। फिर वहीं बी पूछा है क्या, 2p, तो 2p में l की वैल्यू कितनी हो गई 1, l की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, अंडर रूट l की वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एच डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 एच डैश, वॉट एवर आप सॉल्व कर लीजिएगा उसको। सी क्या है, 3d है, 3d l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 1 एच डैश इज इक्वल्स टू 3 2 6 अंडर रूट 6 एच डैश आ गया, ठीक। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, बस आपको फॉर्मूलेज पता होने चाहिए कि कब स्पिन एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, कब एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, कब ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम पूछेगा तो वहां क्या लगाएंगे, स्पिन को पूछेगा तो वहां क्या लगाएंगे, स्पिन का एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन जब पूछे, स्पिन स्टेट के बाद, तब वहां पे वो वाला फॉर्मूला है। और क्वेश्चन हो गया, हाँ ये करिए, assume that a particle of mass m is confined to be cubic box। एक पार्टिकल है जिसका मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, जो कि एक क्यूबिक बॉक्स में रखा हुआ है, एंड इट्स एनर्जी इज दिस, व्हाट इज द डीजन रेशियो ऑफ दिस लेवल, डीजन रेशियो, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी जहां तक मुझे याद है ये जैम का प्रीवियस ईयर है, जैम का भी है, और ये आपके मेंस में भी पूछा जा चुका है क्यूबिकल बॉक्स का। तो हम लोग क्यूब, फोर्थ क्वेश्चन है, क्यूबिकल बॉक्स की एनर्जी हम लोग जानते हैं E इज इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं E इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर, जहां क्यूबिकल बॉक्स की ये a क्या हो गई, डायमेंशन हो गई, m मास हो गया, n क्या हो गई, n जो है, अब यहाँ ये तो वन डायमेंशन के लिए, अब मान लो थ्री डायमेंशनल x y और z, थ्री डायमेंशनल की एनर्जी निकालनी, तो nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इंटू h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गई, थ्री डायमेंशन में जो एनर्जी आ रही है। अब एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स, एक क्यूबिकल बॉक्स है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, तो उसकी ये ए तो सेम ही होगी हर तरफ, हर जगह ये भी ए होगा, ठीक है, ये भी ए होगा, ये इतना हो गया, सब सब ए होंगे, तो यहाँ पे लेंगे।
अब डीजेनरेसी क्या निकालनी है कि कौन किस डायमेंशंस में जा रहा है, कौन कितनी डायमेंशन में किस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ देखो हमको दिया है क्या एनर्जी 6h² अपॉन 8ma² which is equals to nx² plus ny² plus nz² into h² upon 8ma². this will cancels to this will cancels to this. तो यहां से आ गया आपका nx² plus ny² plus nz² is equals to 6. तो ये कितने के इक्वल आ गया हमारा 6 के इक्वल आ गया। अब डिजेनरेसी कितनी है ये क्या निकालना है, डिजेनरेसी ऑफ दिस लेवल, इस लेवल की डिजेनरेसी निकालनी। तो आप एक एक वैल्यू रख के देखो कब आएगा। देखो अगर हम nx को 1 ले लें, ny को 2 ले लें और nz को 1 ले लें तो क्या आ रहा है हमारा 1² plus 2² plus 1² is equals to 6 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब पहली डिजेनरेसी कितनी होगी 1 2 1। ठीक, इसमें कैसे है nx ny और nz हम ऐसे ही भर रहे हैं। ठीक, ये पहली होगी। फिर दूसरा क्या ले लो nx को 2 ले लो, ny को 1 ले लो और nz को 1 ले लो तो भी वही है, मतलब कि 2 1 1 ले लिया हमने। एक और किस तरीके से कर सकते हो कि nx को 1 ले लो, ny को 1 ले लो और nz को 2 ले लो तो ये क्या हो जाएगा 1 1 2। तो हमारी कितनी, हमारी जो डीजेनरेसी आ रही है इसका मतलब डीजेनरेसी जो आ रही है जिसको g से स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितनी आ रही 3 जनरेसी, मतलब कि 3 फोल्डेड डीजेनरेसी है। जिसने क्यूबिकल बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है वही समझ सकता है। तो इसमें क्या है 3 फोल्डेड डीजेनरेसी है। अब देखो अगर मान लो यहीं पे अगर इसकी एक ही डीजेनरेसी आ रही होती ओनली वन डीजेनरेसी, अगर ये इस तरह का कॉम्बिनेशन केवल एक ही बन रहा होता तो उसे नॉन डीजेनरेसी कहते हैं। जो हम जहाँ पे वन केवल कॉम्बिनेशन बनेगा उसे नॉन डीजेनरेसी कहते हैं। वो बाद में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हाँ ये पोटेंशियल एनर्जी, राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या पढ़ रखे हैं कि हम लोग ने शुरुआत में देखो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कैसे कैसे फॉर्मूले की शुरुआत की पूरा देख लीजिए mv² by r is equals to ze² अपॉन r²। ऐसा ही था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से, और ये क्या है जो रिवॉल्व कर रहा है उसके सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये हो गई। ये जब हम इक्वल रखते तो ये आर कटता था, हमारा आता था mv² is equals to ze² by r, ऐसे कुछ होता था। यहाँ से ये हमने मान लिया और हमको पता था कि जो हमारी टोटल एनर्जी होती थी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता था टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती थी वो होती थी हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी हमको पता होता था माइनस, हमको पता था देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी माइनस ze² अपॉन r। ये होता था हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पूछी है ये डायरेक्टली दी जाती, तभी क्या आता था ई टोटल क्या आता था हमारे देखिए हाफ mv², यहाँ से हाफ mv² कर लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, तो हाफ ze² बाई r माइनस ze² बाई r। तो ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस का ze² अपॉन 2r हो जाएगा। और nth, अगर nth ऑर्बिट के लिए लिखना है तो nth ऑर्बिट के लिए लिख लीजिए, यहाँ n लगा दीजिए, यही चीज हमारा आएगा। यही चीज को आप जब सॉल्व करोगे तो वही चीज आ जाएगी हमें। तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात हमको नहीं हुई, ये हमारा निकला है, हमारा निकला है। जबकि ये आंसर में क्या है, ये आपको हमसे क्या पूछा था पोटेंशियल एनर्जी पूछा जो कि इक्वल आ गई ze² अपॉन r माइनस, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्वेश्चन कैलकुलेट द वेवलेंथ व्हेन बोर्स रेडियाई, अगर बोर्स रेडियाई इनको दी हुई है, अगर बोर्स रेडियाई कितनी दी हुई है 10 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, चलिए ये क्वेश्चन आप देख लीजिए और उसको ट्राई करने की कोशिश करिए। बोर्स रेडियाई क्या दी हुई है 10 एंगस्ट्रॉम दी है, हमें पूछ रहा है कि लैम्डा वेवलेंथ हमसे पूछ रही है, तो हम लोग कितने फॉर्मूले जानते हैं। देखो हम लोग जानते हैं कि डी ब्रॉगली ने जो लैम्डा निकाला था h अपॉन mv जो निकाला था, तो वो दे रहे थे कि वेव इलेक्ट्रॉन की वेव है पार्टिकल है ऐसा कुछ, तो वहां से ये फॉर्मूला जब निकाला था उन्होंने कि कैसे निकाला था, तो जब बोर्स ने दिया था, बोर्स ने क्या कहा था कि 2 पाई r इज इक्वल्स टू n लैम्डा होता है।
मतलब कि वो सर्कुलर न्यूक्लियस के सर्कुलर ऐसे घूम रहा है तो ये हो गया 2 पाई आर, जो हो गया कितना हो गया सर्कमफ्रेंस का हो गया 2 पाई आर होगा। उसी से लैम्डा की वैल्यू उन्होंने बताई थी जिस ऑर्बिट में हूँ। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हो, नहीं तो अगर ये नहीं याद है यहाँ एग्जाम में वैसे तो सही से अल्टीमेटली तो ऐसा ही याद होना चाहिए, तो नहीं याद है तो वी नो दैट MBR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई उन्होंने दे रखा है, यू नो दैट यहाँ से R इज इक्वल्स टू N अपॉन 2 पाई इंटू H अपॉन MV हो जाएगा, और वी नो दैट फ्रॉम दिस, तो R इज इक्वल्स टू N अपॉन 2 पाई इंटू दिस इज लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2 पाई R अपॉन N। ठीक, हियर N तो कुछ दे नहीं रखा किस किस लेवल के लिए, तो N की वैल्यू हम ऐसे ही पढ़ी रख देंगे, और यहाँ 2 पाई इंटू R की वैल्यू रखेंगे 10 एंगस्ट्रॉम अपॉन N, दिस इज द लैम्डा। ये आपका लैम्डा निकल आएगा, ये आपका क्या निकल आएगा लैम्डा निकल आएगा। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना बस ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्या, कैलकुलेट द कम्यूटेटर। हाँ कम्यूटेटर देखिए ये थोड़ा हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, लेकिन कम्यूटेटर भी आपको पता रहना चाहिए। तो कम्यूटेटर क्या होता है मैं बता देता हूँ। कोई भी ऑपरेटर है, 7th क्वेश्चन, कोई भी ऑपरेटर है A B, कोई ऑपरेटर, इसका कम्यूटेटर अगर निकालना है तो ये होता है कि A कैप B कैप माइनस B कैप A कैप, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। इसकी वैल्यू आएगी इसी को बोलेंगे कम्यूटेटर। अगर कोई फंक्शन जो है ऑपरेट नहीं हो रहा है किसी ऊपर, तो इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए x है, dy dx है, dy dx, इसका हमको कम्यूटेट निकालना है, तो पहले इस तरह लिख लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा x dy dx माइनस dy dx और x, यही तो लिखा है मैंने, यही तो ऊपर लिखा है। ठीक है, ठीक है। आप क्या करेंगे, कम्यूटेटर में एक बात ध्यान रखते हैं कि ये यहाँ पे कैप लगा हुआ है, तो ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा होगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि साई क्या है, कोई भी आइगन फंक्शन या फंक्शन मान लेते हैं, कोई भी फंक्शन है। साई क्या है, कोई भी फंक्शन है, एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है। यहाँ पे ले लिया x डी बाई डी एक्स माइनस, अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो वो तो करना ही पड़ेगा x, और इसको किस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, फाई फंक्शन पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा फाई माइनस डी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा फाई और x। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x डी फाई बाई डी एक्स माइनस, दिस इज, पहले एक को कांस्टेंट रखो तो x डी फाई बाई डी एक्स माइनस फाई को 10, देन दिस इज dx बाई dx। यहाँ से आपका ये पूरा का पूरा वैल्यू इससे कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का फाई, यहाँ से जाएगा। अब फाई के उस पे ऑपरेट हो रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो -1, और ये फाई पे ऑपरेट हो रहा है, तो इसका मतलब देयरफॉर आंसर जो आ गया हमारा, सॉरी, आंसर जो आ गया कि कम्यूटेटर ऑफ x t बाई डी एक्स का जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा कितना -1। हमारा कितना आ गया आंसर -1 आ गया। ठीक, तो इसको एक पे ऑपरेट करना है, तो कम्यूटेटर की बात आपको देखना पड़ेगी जाएगा। हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ये है कि कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड डायटोमिक रोटेटिंग मॉलिक्यूल, एग्जांपल जैसे HCl है। सेकंड रोटेशनल एनर्जी लेवल, अब आपने पढ़ा है कि नहीं देख लीजिए। एट्स जो है, अगर मान लीजिए अगर हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसका, रिजिड में, रिजिड के केस में, यहाँ पे जे का यूज करते हैं जो कि होता है रोटेशनल क्वांटम नंबर। ये क्या होता है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में और ज्यादा है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इसका और ज्यादा यूज है जे का। इन जे की बात हम ज्यादा नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट j इंटू जे प्लस 1 एच डैश वही एच अपॉन 2 पाई। ठीक, अब ये यहाँ देखो क्या है, यहाँ का है सेकेंड रोटेशनल एनर्जी लेवल, सेकेंड रोटेशनल, तो जे की वैल्यू जो होती है वो ऐसे बढ़ती है 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये इसका फर्स्ट हो गया, ये इसका सेकेंड हो गया, ये इसका थर्ड हो गया, इसी तरह एनर्जी लेवल्स बढ़ते रहते हैं। तो रोटेशनल यहाँ से कितना आ जाएगा, ये एंगुलर मोमेंटम मान आ जाएगा यहाँ पे क्या है, सॉरी
सेकेंड सेकेंड रोटेशनल है तो जे की वैल्यू कितनी होगी, जे की वैल्यू 1 हो गई सेकेंड रोटेशनल के लिए, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 एच डैश, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 एच डैश। फिर अंडर रूट 2 एच डैश जो आ गया हमारा क्या आ गया, इसमें डायटोमिक रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स के केस में आ गया। नाइन्थ क्वेश्चन देख लो। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा है नाइन्थ क्वेश्चन कि x की पावर 4 e की पावर माइनस 2x/3 इसकी हमें मैक्सिमा निकालना है, तो मैथ का क्वेश्चन है तो इसमें आप fx ले लेते थे, x की पावर 4 e की पावर माइनस 2x/3, इसको आपने आप करिएगा, ज्यादा बताऊंगा नहीं। इस सबसे पहले आपको करना है f डैश x को क्या करना है, जीरो के इक्वल पुट करना है। f डैश जो बायो स्टूडेंट है उनके लिए तो थोड़ा बताना पड़ेगा। f डैश x को जीरो के इक्वल पुट लेना है और f डबल डैश x को निकालना है। अगर वो लेस देन जीरो आ रहा है, अगर वो क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब कि वो क्या है, मैक्सिमा देगा। और अगर डबल डैश एक्स जो हो गया है, सॉरी, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो ये मिनिमा वैल्यू, ठीक, मिनिमा हो गया, ठीक। तो अब उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे अगर x की वैल्यू रख रहे हैं, उस पॉइंट पे अगर ये लेस देन जीरो आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यहां से देखो निकाल देता हूँ। अच्छा, x की पावर 4 e की पावर माइनस 2x/3 ये हो गया आपका एफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव निकालो। एफ डैश एक्स जो हो जाएगा वो जाएगा 4x³ e की पावर माइनस 2x/3 एंड दिस इज प्लस व्हाट, x की पावर 4 e की पावर माइनस 2x/3 इनटू माइनस 2/3, तो ये आपका क्या आ जाएगा, x³ e की पावर माइनस 2x/3 हमने कॉमन ले ली, ठीक है। अगर हम इसको कॉमन ले लें, देखो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 4 बचा, दिस इज माइनस, ये हो गया, ये हो गया x, तो माइनस का 2x/3 हो गया, ऐसा कुछ। अब जब हम इसको क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो 2x/3 इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू आई 3 इंटू 4/2, 2 इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अगर x की वैल्यू 6 आ गई है तो आप अब वहां पुट करके इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, f2 इज इक्वल, सॉरी x की वैल्यू 6 है, f6 is equals to 6 की पावर 4 e की पावर माइनस 2 into 6/3, 3 बन जा 3 2 जा, then this will becomes 6 की पावर 4, sorry, this will become 6 की पावर 4 अपॉन e की पावर 2, ये आ गया आपका आंसर, ये आपकी मैक्सिमा वैल्यू आ गई, तो इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। अब इस सबसे पहले अगर थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होता, मान लो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ रही होती, तब क्या करते हैं हम लोग, तब ये सिस्टम फॉलो करते कि आप डबल डैश x निकालते, अगर लेस देन जीरो आ रहा तो वो मैक्सिमा पॉइंट होगा और ग्रेटर देन जीरो आ रहा तो वो मिनिमा पॉइंट होगा। अगर दो वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही तो कुछ में घबराने की कोई जरूरत नहीं, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन लगा दीजिए। टेंथ क्वेश्चन क्या है, टेंथ क्वेश्चन देखिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन लाइक एटम इज इतना, क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट, अभी लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट की हमने पहले ही क्वेश्चन में बात की थी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन लाइक एटम इतना दिया हुआ, फाइंड द चार्ज, चार्ज जेड निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एल, लैम्डा जो दिया हुआ है 2.48 नैनोमीटर दिया हुआ है, और क्या कहा है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो एब्जॉर्ब हो रही, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमको जेड निकालना है, हमको फॉर्मूला क्या पता है, 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू रिपीट कांस्टेंट वैल्यू दे दो 109690, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, तो यही जेड की वैल्यू हमें चाहिए, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें जेड की वैल्यू चाहिए। हमें क्या पता है, हमें लेमडा पता है, और लेमडा क्या पता है, लॉन्गेस्ट पता है, मैंने बताया था लॉन्गेस्ट जो होता है वो n1 जो होगा 1 होगा और n2 जो होगा क्या होगा आपका 2 होगा, मैंने बताया था कि लॉन्गेस्ट वही होंगी जो जो बीच की रेंज होंगी, ठीक। और यहाँ लाइमन बार्मर क्वेश्चन ब्रैकेट को अलग अलग सीरीज की बात नहीं, तो हम क्या लेंगे, हम नीचे से लेंगे, ये हो जाएगा 1/लैम्डा की वैल्यू 2.48 इंटू 10⁻⁹, अगर मीटर की बात करूं 109690
1/1 माइनस 1/2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर जाएगा 1/2.48 इंटू 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 10690 दिस बिकम्स इक्वल टू 3/4 और जेड स्क्वायर यहाँ से आप इसको इधर पुट करेंगे जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल आएगी तो इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं।